इलेक्शन कमीशन मुल्तान में हंगामा आराई। पुलिस ने आमिर टोगर समेत पीटीआई के 12 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जेल भरो तहरीक से पहले ही खिलाड़ी रहनुमाओं को जेल पहुंचा दिया। जिमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त नून लीगी कारकुनान को देखकर पीटीआई कारकुनान ने हुल्लड़बाजी की। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के शीशे तोड़ डाले। पीटीआई लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ से मुतल्लिक दर्ज मुकदमा। थाना अपारा में दर्ज मुकदमे का चालान जमा करवा दिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान आज भी पेश ना हो सकी। इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद, मुराद सईद, सैफुल्ला नियाजी और शिबली फराज अदालत में पेश। मुलजिमान की हाजिरियां लगा के जाने की इजाजत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा, इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का बुनियादी फर्ज है। फर्ज की अदायगी में नाकामी पर कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब के जनरल इंतखाबात से मुतल्लिक अहम इजलास में आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम भी शरीक। पंजाब असेंबली के जनरल इंतखाबात से मुतल्लिक चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की ब्रीफिंग। पंजाब में फौरी इलेक्शन करवाने के हवाले से मुतफरिक दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर। दरखास्त में सदर, गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात करवा सकता है तो दोनों तहलील शुदा असेंबलियों के इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकता? दरखास्त में मौके। पंजाब में कौमी असेंबली हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल खिलाफे केस। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने समाअत की। कौमी असेंबली में जाने की राह हमवार। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कौमी असेंबली के 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का हुक्म सानी रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 43 साबिक एमएनएस की दरखास्त पर समाअत की। राजा रियाज अपोजिशन लीडर का कमरा खाली करने की तैयारी करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं, अदालत ने स्पीकर का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। तहरीक इंसाफ के 43 एमएनएस की रुकनीत बहाल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के 8 कौमी असेंबली के हल्कों पर 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त 9 फरवरी को शाया की जाएगी। शेख रशीद एक दिन के राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को कल 2 बजे तक मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट हाजिरी की इजाजत न देने का बैंकिंग कोर्ट का हुक्म चैलेंज कर दिया। इमरान खान की जानिब से इस्तदा की गई है कि वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की इजाजत दी जाए। बगावत की शेख 124 एकू का लदम करार देने की दरख्वास्त पर वफाक हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। वफाक ने जवाब में कहा है कि बगावत की शिकायत से मुतसादिम नहीं। बगावत के कानून का इस्तेमाल आईनी हदूद में किया जाता है। अदालत ने आइंदा समातर फरीकैन के मुकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर दिया। जो भी इलेक्शन होएगा, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे वो सूबाई इलेक्शन हो,
चाहे वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम इलेक्शंस के अंदर हिस्सा भी लेगी और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। ये जो कायम मुकाम हुकूमत कायम हुई है ना, मुतनाज़ कायम मुकाम हुकूमत पंजाब में, इसके 66 दिन रह गए हैं। 66 दिन के बाद एक दिन भी और ये काम नहीं कर सकते। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं 90 रोज में इलेक्शन होना जरूरी है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने शरारत की, हम सियासी लोग हैं, लंदन नहीं भागेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा भी लेगी और जीतेगी भी। गिरफ्तारियों और तशद्दुद से डरने वाले नहीं, इनसे हुकूमत चल नहीं रही, सनतें बंद पड़ी हैं। सर हम तो आपका रिमांड लेने जा रहे हैं, तो आप तो इस तरह तैयार होके आए जैसे किसी फंक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे पंजाब में कहते हैं कि जब शरीकों के जाना होता है तो सच बच के जाना होता है। तो दुश्मन को कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आनी चाहिए कि उसकी कैद के साथ हमारे अज़्म में और हौसले में कोई कमज़ोरी हुई है। तो हम सब ने कई कई महीने, इनको तो 4-4 दिनों में ज़मानतें मिल जाती हैं, हमें तो महीनों महीनों ज़मानतों के लिए अदालतों का इंतज़ार करना पड़ता था। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं आज कोई कांस्टेबल के गले लगकर रो रहा है तो कोई किधर छुपता फिर रहा है। ये कहाँ भरेंगे जेलें, इनको 2-2 दिनों में जमानतें मिल जाती हैं, हमें तो महीनों महीनों नहीं मिलती थी, हम तो जेल भी सज धज कर जाते थे। यहाँ का बनाकर आप वो कोटा भी हमें नहीं करें, एक कतरा पीने का पानी नहीं देते आप। जो पानी मेरी लाइनों में आता था उस पर आप हाइड्रेंट बनाकर मेरा ही पानी चोरी करके मुझे बेचते हैं। मेरा कचरा आप उठाने नहीं देते, हमें जो है वो रात में बिजली नहीं देते, सुबह गैस नहीं देते, हमें एडमिशन नहीं देते, हमें हमारे पीले स्कूल काले स्कूल आप ना बना रहे हैं ना उसको बसा रहे हैं। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कराची बल्दियाती इंतखाबात को गैर कानूनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत पर बात ना सुनने का इल्जाम भी दर्ज दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने बात ना मानकर गैर कानूनी काम किया। जिन जमातों ने इलेक्शन लड़ा उन्होंने कराची के साथ बदबयानगी की। अगर 30 दिन रुक जाते तो कराची की 53 यूनियन काउंसिल बढ़ जाती। मसाइल पर तवज्जो नहीं दी तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने कौम से सैलाब ज़दा भाइयों की भरपूर मदद की अपील की है। कहते हैं तबाहकुन ज़लज़ले ने शाम और तुर्किया को शदीद नुकसान पहुँचाया है। सूरत हाल इस्लामी अखुवत और भाईचारे की अजीम मुजाहरे की मुतकाज़ी है। जब हम पैसा देंगे या वो कर्ज या लोन सिर्फ रिकन्स्ट्रक्शन के लिए या ये असासा देंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो सबसे गरीब तरीन लोग हैं उनके पास वो पैसा आएगा और वो पैसा आपका मईशत में चलना शुरू कर देगा। सैलाब मुतासिरीन से वादा है कि सब मिलकर उनके घरों की तामीर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अब हम सिर्फ घर नहीं बना रहे हैं, मुतासिरीन को घरों के मालिक भी बना रहे हैं। सैलाब जैसी कुदरती आफत हमारे लिए क़यामत से पहले क़यामत थी। दुनिया ने हमारी उम्मीद से बढ़कर मदद की। हमें तमाम मुतासरा शोबों को जल्द बहाल करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर काम कर रही है। सूबे में हाउसिंग सेक्टर्स के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बहाली के कामों में मदद पर ADB और वर्ल्ड बैंक के मशहूर हैं। अमेरिका किसी एक पार्टी या सियासतदान का नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम का साथ है। अमेरिकी सेनेटर कोरी बुकर का कहना है कि पाकिस्तान की ज्यादा इमदाद की जाए। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए बाइडन इंतजामिया इक़दाम करे। अमेरिका दहशत गर्दी रोके, पाकिस्तान को अहम इत्तेहादी बनाए। सोने की कीमत में भी 2000 रुपए की कमी आ गई। फी तोला 1,98,000 में दस्तयाब है। पंजाब में पेट्रोल और डीजल की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी का इंकशाफ। ओगरा ने चीफ सेक्रेटरी को मिलासला लिख दिया। ओगरा ने लिखे गए खत में सूबाई हुकूमत पर जोर दिया है कि पेट्रोल और डीजल की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। रूजवेल्ट होटल खत्म, इमारत ऑफिस टावर अपार्टमेंट्स रिटेल और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने न्यूयॉर्क में होटल से मुतालिक फैसला कर लिया। रिकॉर्डिंग केस के बायस रोजवेल्ट होटल की लीजिंग का अमल 2021 में रोक दिया गया था।
तालिबान इंतजामिया ने अफगानिस्तान में डॉलर स्मगलिंग पर सख्त सजाओं का ऐलान कर दिया। ज़र मुबादला को बगैर इजाज़त मुल्क में लाने पर पाबंदी आयद कर दी। इक़दाम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद किया गया।